अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज दिन है हफ्ते का और काफ़ी दिन के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग इसलिए नहीं बनाए जा रहे थे, एक तो ये काम आजकल ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और दूसरा एक सर्दी बहुत ज़्यादा है तो वापसी पे जब घर के लिए निकलते हैं तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। कल मेरा दिल था व्लॉग बनाने का, लेकिन हुआ इस तरह के कल फ्राइडे था, उस्मान भाई और जिशान भाई दोनों गए हुए थे अम्मी की तरफ उधर घर, तो वो साथ में मेरी बेटी जो है उसको ले आए। तो सर्दी कल ज़्यादा थी, इस टाइम वापसी हो रही थी, उसकी वजह से जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उसको कवर करना था। उसकी मम्मा ने साथ भेजी थी उसके लिए चादर उस्मान भाई के हाथ के वापसी पे उसको कवर करके ले आइएगा, तो उसको कवर करके मैं ले गया था। और साथ सामान बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस्मान भाई गए हुए थे, तो अबू जान ने कहा था कि मैंने आज खानी है फ़िश, तो मेरे लिए वो लेते आइएगा। तो फ़िश मैंने उधर से लेकर तो घर में दूसरा जो मेरा सामान है वो भी ख़त्म हुआ था ड्राई फ्रूट का, उसमें से एक चीज़ ख़त्म हो गई थी वो अखरोट, तो मैंने कल वो लिए साथ, और अब्बू की फ़िश हो गई। फिर वहाँ से निकले तो याद आ गया उस्मान भाई को कि अब्बू जान ने साथ में अनार भी कहा था, अनार उनके लिए लेके जाने थे, तो फिर वो अनार ले लिए। और उसके बाद आजकल ऑरेंज का मौसम है तो ऑरेंज वो मैंने साथ ली उनके लिए, वो लेके तो फिर घर की तरफ। फिर ये हुआ कि एक मैं हो गया, 3 ये लड़के हो गए, एहसान भाई, वलीद भाई और अकबर भाई, तो इसकी वजह से फिर फिर साथ अबिया हो गई, तो इसकी वजह से फिर ये मसला बन गया कि मैं साथ उन व्लॉग नहीं बना सका, इसलिए काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग बन रहा है। तो कल इरादा बहुत था, कल सुबह भी बनाने का इरादा था। कल सुबह यूँ हुआ कि मैं फ्राइडे का दिन था तो थोड़ा सा लेट उठा हूँ, और ये वलीद भाई और अकबर भाई तो मेरे साथ जाते हैं शॉप पे, तो उन्होंने कर दिया था लेट, उन्होंने सच नहीं मैंने सॉरी कर दिया था लेट, तो ये दोनों चुप करके बताए बगैर ही घर से शॉप की तरफ निकल आए, तो मैं उनको वहाँ पे ढूंढता रहा, तो ये फिर मिले नहीं, ना घर पे थे ना किसी और तरफ थे, तो ना इन्होंने बताया, तो ना मैंने उस्मान भाई से कॉल करके पूछा कि ये तो आ तो नहीं गए हैं। तो जब मैं शॉप पे पहुंचा तो ये आ चुके थे यहाँ पे, तो गुस्सा तो मुझे आया कि यार ये अच्छी बात है कि बगैर बताए चुप करके सीधा वहाँ से बैठ के फिर यहाँ पे आ जाना। तो खैर इस परेशानी में सुबह के टाइम भी व्लॉग नहीं बन सका, शाम के टाइम इसलिए व्लॉग नहीं बन सका क्योंकि अभिया साथ थी और सामान भी काफ़ी साथ मेरे था। आज कोई सामान नहीं मैंने लिया, चुप करके घर की तरफ जा रहा हूँ। सुबह अम्मी जान मेरे साथ आई थी, इन दोनों को मैंने रिश्ते पे भेज दिया था। अम्मी जान की जो भाभी है मेरी मामी जान, उनका पेंडिक्स का ऑपरेट था कल, तो उन्होंने डिले करके तकरीबन सुबह के टाइम करना था, लेकिन रात को किसी टाइम किया, तो उनका फिर वो हॉस्पिटल थी तो पता करने अम्मी जान ने जाना था। तो अम्मी जान ने वहाँ पे उनसे हाल वगैरह उनका पूछना था और उनके सेहत के बारे में पूछना था। तो अभी मेरी तो अम्मी जान से फिर बात नहीं हुई, मेरे साथ ही वो आई थी, और बाद में उस्मान भाई के साथ वो फिर पता करने चले गए, तो इसलिए जो है वो सुबह के टाइम भी व्लॉग नहीं बन सका। 2-3 दिन हो गए हैं, इर्तज़ा भाई की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनकी आँख में कुछ चला गया था या एलर्जी हो गई थी, समझ नहीं आ रही थी, रेड बहुत हो चुकी थी और कह रहे थे कि दर्द बहुत हो रही है। डॉक्टर को चेकअप कराए बगैर वो आंखों में ड्रॉप वगैरह भी डालते रहे, जैसे पुराने वक्तों में कह देते हैं यार घोड़े वाली एक पॉलीफैक्स आती हैं आँखों के लिए, जब छोटे होते तो मुझे याद है कि लोग कहते होते थे घोड़े वाली ट्यूब,
तो पोलीफैक्स उन्होंने आँख में रात को डाली, तो वो कह रहे थे कि सुबह मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो सुबह वो शॉप पे आए हैं, तो पता नहीं मामूद शान साथ थे उनके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने कुछ बात की है तो इर्तज़ा भाई रोना शुरू हो गए। तो भाई फ़रूक को मैंने फिर कॉल की कि यार इसका ना आँख का मसला है, क्योंकि अमान और अबू दुजाना, अमान मेरा बेटा, अबू जाना भाई उस्मान का बेटा, उनके हमारे बेटों के भी आँख को मसला हुआ था कोई। तो फिर उन्हें कहा था, तो उन्होंने कोई डॉक्टर यहाँ पे हमें बताया था, तो लेके गए थे, डॉक्टर ने चेक किया। तो इसलिए मुझे वो फिर फ़रूक भाई का फ़ौरन याद आ गया, मैंने उन्हें कॉल की रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और इसको चेक करवा दें। तो वो उन्होंने, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने फिर अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, क्योंकि उनके भाई की शादी है कुछ दिनों बाद। तो ज़ाहिर बात है शादी वाले घर तो फिर रोज़ रोज़ काम निकलते रहते हैं, लेकिन फ़रूक भाई की मेहरबानी है, शुक्रिया उनका अदा मैंने किया था कि वो आए थे और इर्तज़ा भाई को फिर वो लेके गए, उनको चेकअप करवाया। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आँखों की एलर्जी हुई है उसको एक आँख में। तो उन्होंने मोबाइल टीवी वगैरह उसे रोका हुआ था कि आपने नहीं देखना, बहुत ज़रूरी कॉल वगैरह आए तो वो उठा लेनी है, मतलब कि नेट वगैरह चला कर नहीं देखना। अज़ाने हो रही थी इसलिए चुप कर गया। तो बता रहा था कि आँख, उन्होंने उनको मोबाइल वगैरह ये चीज़ें सारी ही बंद कर दी हैं कि आपने नहीं देखनी। तो ख़ास तौर तो उन्होंने कहा कि जब रात को लेटते हैं तो ज़्यादातर लोग लेट कर मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो उन्होंने, डॉक्टर ने वो भी उनको मना किया है और उन्हें एक जो है ग्लासेस वो लगा के रखने को कहा है कि इससे आँखों में रोशनी अचानक पड़ने वाली से आप बचे रहोगे, और ये कुछ दिन लगा के रखो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसन वगैरह सब कुछ उनको लेके दिया है, इंशाल्लाह वो जल्द ही सेहत याब हो जाएंगे। अभी ये कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। सुबह जब मैं उठा था अमान को छोड़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए छोड़ने के लिए मैं उठा था, तो मुझे याद है इतना कोहरा था, इतना कोहरा था, इतनी ज़्यादा धुंध थी कि नज़र नहीं आ रहा था, और हाथ जो है वो बिल्कुल बर्फ़ बन चुके थे कि वो इस तरह दुबाते भी थे, मुट्ठी भी बंद करता था तो दर्द होते थे। अभी भी एक कोहरा पड़ना शुरू हो गया, लेकिन उतना नहीं अभी तक पड़ा। ये है कि जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे कोहरा जो है वो बढ़ता जाएगा और ठंड ज़्यादा होती जाएगी। स्कूल वालों की भी समझ नहीं आती, उन्होंने छुट्टियां, अब ये धुंध 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ पे पड़ रही है, तो अब छुट्टियां करनी चाहिए थी, लेकिन अब समझ नहीं आता कि उन्होंने छुट्टियां जब धूप वगैरह निकली हुई थी तब की हैं, लेकिन अब जो हैं वो सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो अब उनको सुबह सुबह बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ता है और वालिदैन को भी छोड़ के आना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी तो फिर अम्मी जान जो हैं वो मेरे साथ गई थी, और सुबह इतनी सर्दी थी कि अम्मी जान भी कह रही थी कि उनके हाथ भी दर्द हो रहे हैं। बाईपास से अब मैं घर की तरफ हूँ, पहले इन बच्चों को छोड़ना पड़ेगा इनकी घर की तरफ, तो इंशाल्लाह वो छोड़ेंगे, छोड़ के फिर वापस, क्योंकि मैं निकला टाइम से ही था, लेकिन जो जिशान भाई हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे कराची होटल वाले हैं, तो उनका रोल पराठा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है कराची होटल का हॉट रोल।
तो वो मंगवाया था, वो मैंने भी खाया और जिशान भाई ने भी खाया और वहाँ से निकले हैं। तो मैंने आज जो है ज़्यादातर मैं मंडी से ही गाड़ी निकालता हूँ, लेकिन इस टाइम रश वगैरह मंडी में इतना होता नहीं है आज और कुछ दिनों से रश बहुत ज़्यादा है। रश बहुत ज़्यादा होने की वजह ये है कि मुकामी जो सब्ज़ियां हैं वो मंडी में लोग लेके आते हैं। हमारे साहिवाल में आलू भी मुकामी है आजकल, और उसके बाद धनिया जो है वो भी मुकामी हो रहा है, गोभी मुकामी हो रही है, और उसके बाद जो है मूली, शलजम वगैरह, गाजर हो गई, ये भी मुकामी है। यहाँ से ही लोग जो है वो लेके मंडी में जा रहे हैं। मटर है वो मुकामी हो चुका है, जिसकी वजह से मंडी में जब गुज़रते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हुई होती है। जाम की वजह ये होती है कि इधर भी जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, ट्रालियों में लोग लेके आते हैं, रशियों पे लेके आते हैं, सामान अपनी गाड़ियों में लेके आते हैं। कई तो मोटरसाइकिल के पीछे जो खुर्जी बनी होती है, वो जो आजकल चली हुई है रबड़ की बना के, उसमें रख के लोग, आज मैंने देखा भाई धनिया भी लेके आए हुए थे। तो इसकी वजह से जो है वो रश काफ़ी ज़्यादा हो गया और मुझे इनको छोड़ने जाना है अब। और ये देखें कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ गया है। ये फैसल टाउन है, पहले अल हरम था, इन्होंने फिर नाम बदल के अब फैसल टाउन कर दिया है, क्योंकि अल हरम जो है वो उसकी हद मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ तक थी, लेकिन आगे जिन भाइयों की जगह थी उन्होंने कहा कि हमने फैसल टाउन बनाना है, तो ये 4 दीवारी उसकी हो रही है। तो ये ट्रांसफार्मर भी उन्होंने मंगवाया। ऐसा हुआ था कुछ अर्सा पहले कि यहाँ पे ना ट्रांसफार्मर उन्होंने लगाया, घर नहीं बने थे। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लाइट दी थी, क्योंकि लाइट का बहुत इशू होता है हमारे साथ। अल हसीब टाउन है, तो ये तकरीबन 2006 या गालबन 7 में यहाँ पे तामीर होना शुरू हुआ था, और अभी तक वहाँ पे लाइट लोगों को मुयस्सर नहीं हुई है। कुछ अरसा पहले लाइट के उन्होंने ट्रांसफार्मर वगैरह लगा दिए हैं, तारे लगा दिए हैं, खंभे लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये चालू नहीं की अभी तक लाइट वगैरह। लेकिन ये जो टाउन है, इन्होंने पहले लाइट दी थी और उसके बाद इन्होंने प्लाट बना के बेचना शुरू किया, लेकिन इनको ये नुकसान हुआ था कि इनका जो ट्रांसफार्मर कोई उतार के चोरी करके ले गया था। हुआ तो अल हसीब टाउन का भी ट्रांसफार्मर चोरी है, वो ये कि उन्होंने ये ट्रांसफार्मर लगाए थे तो उनका कोई उतार के भाई जान निकल गया। भाई साहब इनको यहाँ पे छोड़ने आना पड़ता है। ये गांव एक यहाँ पे है और एक इस तरफ है, ये तो है ये गांव एक यहाँ पे है और एक इस तरफ है। ये देखें कोहरा इतना ज़्यादा है कि नीचे गिर रहा है, क्या मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा हो चुका है कि नज़र कुछ नहीं आ रहा। अभी एहसान भाई को पीछे मैंने चौक में उतारा है और इनको अगले चौक में उतार के फिर मैं इस तरफ एक कच्चा रास्ता है वहाँ से सीधा घर की तरफ जाऊँगा। कोहरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि मुझे ठीक से इतना नज़र नहीं आ रहा, एकदम से कोहरा नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से इनको इधर ये आगे जो चौक है यहाँ पे उतारना, इससे आगे ये चल के चले जाएंगे घर की तरफ। मैंने जाना है इस तरफ, ये रास्ता है। ये एक रास्ता आता है, यहाँ पे ईंटों का उन्होंने सोलंग लगा दिया था, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे 3 भट्टे हैं साथ ही, तो यहाँ पे ईंटें वगैरह, ट्रालियाँ वगैरह और मिट्टी वगैरह बहुत ही यहाँ से लेके गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये जो सोलंग है वो बैठ चुका है। कई जगह पे जब बारिश होती है तो कहीं पे चीकड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। हत्ता कि ये सोलंग तब कुछ अर्सा पहले ही लगा है।
एक पीछे भट्ठा गुजर गया है, एक इधर इस तरफ आ जाएगा और एक इससे आगे है शेर खान साहिब का भट्ठा। ये राना अली साहिब का है। उससे पीछे जो है वो एजाज खान मुल्ताना जी का भट्ठा है। मैं यहाँ से जो है ना वो रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका है। आजकल तो ठीक है, लेकिन जब बारिश होती है तब बहुत मसला बनता है। यहाँ पे चिकड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पानी की निकासी की जगह नहीं है, इसलिए लोगों ने छोटे छोटे जो है वो गटर अपने बनाए हुए हैं। जब वो भर जाता है शाम के टाइम तो वो निकाल के फिर सड़क के ऊपर ही फेंक देते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं घर, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अबू जान ने भी शॉप खोली हुई है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।